हरे कृष्णा। हम लोग 8वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं जिसका शीर्षक है नई दिल्ली, वीरान में अकेले रोदन। हम 197 पेज से शुरू कर रहे हैं, 197। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग के साथ प्रभुपाद जी का प्रणव मंत्र बोलिए। ओम कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश तारिणे। धन्यवाद। शिल प्रभुपाद लीलामृत है 8, नई दिल्ली वीरान में अकेले, पृष्ठ संख्या 197। उन्होंने 4 साल 1952 से 1952, 1952 नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पात्र था, और उसके करने, लेख लिखने, उनका मुद्रण देखने और फिर उसकी 1 हज़ार में वे अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वे लोगों से साक्षात्कार करने और अनुदान लेने का तरीका अपनाते थे। अनुदान देने वालों और मित्रों में एक थे नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र मिश्र। तो जस्टिस मिश्र के शब्दों में, वे मेरे पास महीने में 1 बार आते थे। मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था। वह केवल 4 पृष्ठों का पत्र था, लेकिन उससे उनके विषय ज्ञान, निष्ठा और भगवान कृष्ण की भक्ति का पता लगता था। वे बहुत सीधे मालूम होते थे और उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वे बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे, और वे जानते थे कि हम ईश्वर विषयक विचार विमर्श कर रहे हैं। इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात बनाता था। उन दिन मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन यह आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई के कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते थे, दिल्ली के हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जब नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका का वहां के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था। दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। उनके संबंध में जो बात लोगों को प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वह थी भगवान के नाम में उनके अटल विश्वास की सहजता और उनका मिशन। लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनको व्यक्त करने की योग्यता की कमी थी। उनके पास किसी भी चीज की ये कमी नहीं थी। वैष्णव धर्म शास्त्रों के अनुवाद और व्याख्या में उनकी लेखनी खूब चलती थी। वे मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वे वृहत मृदंग कहते थे, अनुप्राणित थे। अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छपाना, यह समझकर कि उसका न केवल दिल्ली या भारत के लोगों के पास
वरन हर एक तक पहुंचना अत्यावश्यक है था। ऐसा कार्य था जिसमें अभय तन्मय होकर डूबे रहते थे। वे सोचा करते कि बैक टू गॉड हेड की प्रक्रिया वो तक कैसे पहुंचे जो कृतज्ञता पूर्वक उनको पढ़ सके। उनके लिए भरण पोषण की भी कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन वस्त्र और आवास नहीं है। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो वह जमीन पर लेट सकता है और अपनी बाहों का तकिया बना सकता है। सड़क में फेंके फालतू परिधानों को वह अपने वस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ के फलों को अपना भोजन बना सकता है। निवास के लिए वह पहाड़ की कंदराओं में रह सकता है। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादियों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह अभय किसी पर्वत कंदरा या जंगल में नहीं, वरन दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी वे सुखदेव जी द्वारा लिखित उल्लिखित विरक्त जीवन पद्धति चुके थे। इसलिए नहीं कि वे अपने शरीर को दंड देना चाहते थे या अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञा साबित करना चाहते थे, वरन इसलिए कि यदि उन्हें बैक टू गॉड हेड नियमित रूप से निकालना था तो उनका गरीबी में रहना जरूरी था। अब वह सारा परिश्रम प्रेमवश कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचार कार्यों में लगे रहना था जिसकी उनके पास कोई कमी न थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। अकेले कार्य करना कोई अजेय कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए वह आनंददायक और सहज था। गौड़ीमठ के नव दीक्षित वासियों को वश में रखने की अपेक्षा वह आसान था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी और अभय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली जो पुरा काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिनकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी। अब 1,000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अभय देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति, जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदि शुचिता बनाए हुए थी, पतन की ओर जा रही थी। अब वे एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रचार से आक्रांत थे कि भौतिक भोगों में लिप्त होकर वे सुखी हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखानों का प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी वे भारत की नई जीवन पद्धति के अंग हो गए थे। अंग्रेजों को देश से भगाने के बाद भी
भारतीय पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहे थे, और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना के उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे थे जिन निधियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। अभय ने देखा कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुका था। लेकिन वह भौतिक उन्नति भी कहाँ थी? क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? अभय को लगता कि जनसंख्या की बाढ़ से आप्लावित नगर गुंडे, बदमाशों और मूर्खों से भरा नर्क था। यद्यपि सतत वर्धमान लोहे के कारखानों और टायर की फैक्ट्रियों में हजारों गरीब लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। अब मैंने ऐसी अवस्थाओं के विषय में बैक टू गॉडहेड में चिंतित की। क्या गरीब लोग कारखानों में पैदा किए जाने वाले कल पुर्जों को खाकर गुजर बसर कर सकते थे? क्या उनका पोषण सिनेमा, टेलीविजन से या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता था? नेता लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से वही बुराइयां पैदा हो रही थी जिन्हें सरकारी तौर पर वे घृणास्पद बताते थे। अर्थात पतनोन्मुखी, विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता और अभाव भी। अभय जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तेहार नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार में भारत का तीसरा स्थान था, और सारी दिल्ली में सिनेमा के इश्तेहार लगे दिखाई पड़ते थे। गौमांस और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में सड़कों पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने और चिढ़ाने वाले भारतीय युवकों के पतन पर क्षोभ प्रकट करने वाले संपादकीय बराबर छप रहे थे। महिलाओं की संस्थाएं फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी। किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या संत प्रशासक नहीं थे जो ऐसी स्थिति के बारे में कुछ करें। आत्मीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहा था। फरवरी में, ठीक उसी समय जब अभय बैक टू गॉडहेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा संकट के बारे में बोलते समय तत्पर औद्योगिकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय सूचक योजना समस्याओं पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तक सभी रोग सूचक समस्याओं से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि वास्तविक समस्या भगवत चेतना का अभाव थी। अभय को कलयुग के रोगों का उपचार करना था। वे जानते थे कि यह कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो वे अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गॉडहेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। लेख लिखना, उनको टाइप करना, मुद्रक के पास ले जाना और फिर उनका वितरण करना अकेले एक निरुपाय निर्धन भक्त का कार्य नहीं था।
लेकिन गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अभय को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी सज्जन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे और उनका मठ अन्य ऐसे मठों की तरह ही नए सदस्यों को आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था। ऐसे छोटेपन से प्रचार को पंगु होना ही था, इसलिए वे अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे, अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य में प्रसन्न, यह जानते हुए भी कि उनका 4 पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान था। फरवरी 1953 ईस्वी में जब अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था, तब ख्रुश्चेव और आइजनहावर हथियारों की दौड़ पर खुलकर खेद प्रकट कर रहे थे और परमाणवीय निशस्त्रीकरण वार्ताओं में अपने दांवपेच पे लगे थे। और जब ईरान के शाह दिल्ली की यात्रा पर आए थे, अब वह बैक टू गॉडहेड की को प्रकाशित करने के प्रयत्न में लगे थे। जाड़े की असुविधाओं को झेलते वे तड़के दिल्ली की सड़कों में से होते हुए आखिरी प्रूफ पढ़ने के लिए सुरेंद्र कुमार जैन मुद्रक के पास पहुंच जाते। पैसे बचाने के लिए वे पैदल चलते। केवल जब वे कागज के व्यापारी से कागज मुद्रक को लेने जाते, तब किराए पर रिक्शा लेते। उनके पास चादर नहीं थी, केवल एक हल्की फुल्की सूती जैकेट थी और वे रबर के जूते पहनते थे। वे एक सूती कंटोक धारण करते थे जिसे वे अपनी ठोड़ी के नीचे, जिससे उनके कान ढक जाते थे और जाड़े की 40 डिग्री ठंडक से शीतकालीन प्रातः को कभी कभी तेज चलने वाली जोरदार हवा के झोंकों से उनकी रक्षा होती थी। कुमार जैन के शब्दों में, ये मुद्रक का नाम है कुमार जैन। कुमार जैन कहते हैं, मेरे मन में पहली धारणा यह हुई कि वे बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। जिस हालत में वे मेरे पास आते, उससे उन पर मुझे दया भी आती। मुझे मालूम था कि उनके पास 25 पैसे भी न होते। सारा रास्ता पैदल चलकर वे यहाँ मेरे यहाँ आते, बिना कुछ खाए पिए। वे सवेरे प्रेस पहुंचते तो मैं पूछता, स्वामी जी, क्या आज सवेरे आपने कुछ खाया था? वे कहते, नहीं नहीं श्रीमान जैन, प्रूफ देखने थे इसलिए मैं आ गया। मैं कहता, ठीक है ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। मैं नाश्ता मंगवाता और तब वे बैठते और काम में लग जाते। प्रूफ पढ़ने का काम वे स्वयं करते, मुद्रण मेरे द्वारा होता और अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक प्रेस में मौजूद रहना उन्हें बहुत पसंद था। वे सवेरे लगभग 7 बजे पहुंच जाते और सभी प्रूफ देखने तक रुके रहते। यह रोज की बात थी कि वे बिना नाश्ता किए आते और मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करता और हम घंटों मेज पर आमने सामने बैठते। वे हमेशा केवल धार्मिक मामलों पर ही, लेकिन जब हम विशेषकर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते, तो हम अनेक चीजों के बारे में विचार विमर्श करते। मुझे लगता कि वे बहुत सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि वे व्यक्ति थे। अपनी चीजों को छुपाने आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वे मित्र अधिक थे। वे बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनकी आदतें सरल थी, लेकिन उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गॉडहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था। उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती क्योंकि वे कागज का प्रबंध न कर पाते। कई बार मैंने उनसे कहा
कि यदि आपको कठिनाई हो रही हो तो आप पत्र जारी क्यों रख रहे हैं। लेकिन उनका उत्तर था, नहीं, यह मेरा मिशन है और जहां तक मुझसे होगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वे सचमुच निर्धन थे। मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंध उन्हें करना था। इसलिए कभी कभी विलंब हो जाता। यद्यपि मेरा काम केवल छापना था, कभी कभी मैं उनसे कहता, अच्छा, यदि आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं आपको कागज दूंगा। किंतु आमतौर पर कागज की व्यवस्था वे स्वयं करते, क्योंकि हमारा काम केवल छपाई करना था। वे कागज रिक्शे में लाते। हमारा साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक न होता तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। वे उत्तर देते, बस रखिए कि आपके पैसे पहुंचने वाले ही हैं। मैं कभी न पूछता कि उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि यह उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे ना चुका पाते तो वे उलझन में पड़ जाते। इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी न करता। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वे उस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। वे गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। वे इसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे, और उनका विचार था कि केवल उनके माध्यम से ही संसार के लोग शांति या पा सकते हैं। केवल उसके माध्यम से ही, उनके नहीं, उसके माध्यम से। किसके माध्यम से? गीताओं की शिक्षाओं के माध्यम से। यहाँ भी बताया ना, गीताओं की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। हम्म, और उनका क्या विश्वास था? हम्म, केवल इस उसके माध्यम से ही संसार के लोग शांति पा सकते हैं। उनका यह विश्वास बहुत दृढ़ था। मुद्रक से पत्र की प्रतियां लेने के बाद अभयनगर में घूमकर इन्हें बेचते थे। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते, और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उससे कहते कि कृपया बैक टू गॉड हैंड की एक प्रति खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे या उनसे मिलने को तैयार थे, वे उनके घरों और कार्यालयों में भी जाते। कभी कभी संस्कार या बिना पहचान भी वे ऐसे लोगों के पास बिना बुलाए पहुंच जाते जिन्हें वे अपना भावी ग्राहक समझते। जब वे नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते, और उनकी इच्छा के प्रकरणों पर लेख भी लिखते। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री विशन प्रसाद माहेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट हैं, चाहते हैं कि हम कर्म फल के सिद्धांत पर कुछ लिखें, जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विशेष वर्णन हो। राय, अनुदानकर्ता उनसे उतनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण न मिलते जितना आभारवश हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उससे पत्र खरीदना, और यहाँ तक कि उसके भले के विषय में सोचना वे जरूरी समझते, न कि उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते। एक बार जब अभय किसी धनाढ्य के घर के पास पहुंचे तो मालिक ऊपरी मंजिल पर बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। बैक टू गॉडहेड को बेचते समय अभय को जो इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता,
जो कभी शिष्ट होता कभी अशिष्ट, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 के अंक के लिए एक लेख लिखा। समय नहीं है, साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग, ये उसका शीर्षक था। जब हम किसी सज्जन के पास बैक टू गॉडहेड पढ़ने की प्रार्थना लेकर जाते हैं, तो कभी कभी हमें उत्तर मिलता है, समय नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वे अत्यधिक व्यस्त हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। डॉक्टर मेघनाथ साहा, जो एक महान वैज्ञानिक थे, योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई, और वे मौत मौत से यह नहीं कह सके कि इंतजार करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूं। कांग्रेस के महान नेता डॉक्टर अंसारी चलती गाड़ी में घर जाते समय, जब मृत्यु के निकट थे, तो बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूं, और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है कि मैं बिना किसी डॉक्टरी सहायता के मर रहा हूं। इसलिए भागवत में मृत्यु को अपराजेय कहा गया है। मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वह नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत जीवन है। व्यस्त मनुष्य को यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है। यह जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है, और विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। यह को है कि शरीर का पालन पोषण न किया जाए, लेकिन भगवत गीता से हर एक को इसका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर ऊपरी परिधान है, और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो परिधान को धारण करता है। इसलिए यदि वास्तविक पुरुष की चिंता किए बिना केवल परिधान की ही चिंता की जाए, तो यह केवल मूर्खता है और समय की बर्बादी है। अब है एक असामान्य समाचार पत्र विक्रेता थे। वे सड़क पर चिल्लाकर या किसी अड्डे पर बैठकर अपना पत्र नहीं बेचते थे। वे शांतिपूर्वक लोगों के पास जाते जब वे चाय आदि पी रहे होते, या वे अपने परिचितों से उनके कार्यालय या व्यवसाय स्थलों में मिलते। बगल की गड्डी से अपनी पत्रिका की एक प्रति निकालकर वे सामने रख देते, जो एक साधारण लघु पत्र प्रतीत होता, और जिसमें बड़ी काली सुर्खियों में मुख पृष्ठ पर कुछ इस तरह छपा होता, मनुष्य जाति में सबसे तुच्छ, सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं, मानव जाति के दुख, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना इत्यादि देखने से ही कोई कह सकता था कि बैक टू गॉडहेड एक साधारण पत्र नहीं था। इसके पहले ही कि वे कहते कि समय नहीं है, अब है कुछ कोशिश कि किसी तरह पत्र खरीदना राजी हो जाए। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से और पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से वे समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका प्रसन्नता के साथ और आमंत्रण पूर्ण भाव से पूरी कर रहे थे। वे कहते कि उनका पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, उसमें बहुत सारी मनोरंजक चीजें मिलेगी, और मूल्य केवल 6 पैसे था। इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रसार कर रहे थे। एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वे वेदों के सत्य का
वितरण कर रहे थे, घोर गरीबी के होते हुए भी, और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अत्यावश्यकता के बावजूद अभय के लेखों में तीखापन, कटुता या कट्टरता कभी नहीं ना होती। वे इस आशा से लिखते कि उनके पाठक विवेकपूर्ण विचार सुनने और सत्य को स्वीकार करने को तैयार है, विशेषकर ऐसे सत्य को जो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो और आधिकारिक वैदिक साहित्य से समर्थित हो। यद्यपि दिल्ली की सड़कों में घूमने के अनुभव से उन्हें मालूम हो गया था कि लोग उथले और विभ्रांत थे और आत्मबोध में रुचि नहीं रखते थे, तो भी वे जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी न किसी अवस्था में दर्शन के गंभीर मसलों पर विचार अवश्य करते हैं। क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या वह कोई व्यक्ति है? दुख क्यों है? आदि। इसलिए अभय उनकी उच्चतर भावनाओं को संबोधित करते थे। 1956 ईस्वी के वसंत में अमेरिका के विदेश मंत्री डलेस भारत आए, और उसके कुछ दिन बाद भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए। हवाई अड्डे पर हजारों ने उनका स्वागत किया। उस समय होली का पवित्र त्योहार मनाया गया, जब बच्चे आने जाने वाले सभी लोगों पर रंग डालते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली की गंदी बस्तियां देखने गए और उन्होंने उनकी व्यापक दशा पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने भारत द्वारा अणुशक्ति के विकास का इरादा घोषित किया और उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। वातावरण में गर्मी आई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष आरंभ हुआ। दिल्ली के रेल कर्मियों ने हड़ताल की। इस बीच अभय का प्रचार जारी रहा। तो आज हम यहीं पे इसको विराम देंगे। 204वें पेज के दूसरे पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे कल। शिल प्रभुपाद लीलामृत की जय। शिल प्रभुपाद की जय। परम पूज्य सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।